महाराष्ट्र के एमआईडीसी इलाकों में एक के बाद एक हो रही एमआईडीसी दुर्घटनाओं ने एक बार फिर कर्मचारियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ताज़ा में दो घटनाएं सामने आती हैं। पहली घटना रायगढ़ के महाड़ एमआईडीसी की है, जहां इंडो एमिनीज कंपनी में जहरीले गैस के रिसाव की घटना सामने आई। इस हादसे में दो कामगारों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज़्यादा कर्मचारी गैस के संपर्क में आने से प्रभावित हुए। घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और दूसरी घटना पालघर के बोईसर तारापुर एमआईडीसी की है। 17 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे विराट प्रोफाइल्स कंपनी में उत्पादन के दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में कई मजदूर घायल हुए और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। घटना के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दो अलग अलग एमआईडीसी, दो अलग अलग कंपनियां, लेकिन सवाल एक ही, क्या एमआईडीसी इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का इंतजाम पर्याप्त है? क्योंकि यह सवाल एक बार नहीं है। जब महाराष्ट्र के एमआईडीसी इलाकों में गैस लीक, आग या ब्लास्ट जैसी घटनाएं सामने आई, सिर्फ मार्च 2026 में बोईसर तारापुर एमआईडीसी की एक केमिकल कंपनी में ओलियम गैस लीक की घटना हुई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दमकल विभाग के साथ साथ एनडीआरएफ को भी बुलाना पड़ा था और उसी रिपोर्ट में इलाके में पहले हुई गैस लीक की जानकारी भी दी गई थी। इसके कुछ ही हफ्तों के बाद मार्च में ही तारापुर एमआईडीसी की एक फार्मा यूनिट में डाई मिथाइल सल्फाइड गैस लीक की घटना सामने आई, जिसमें 17 कामगारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में यह भी सवाल उठे कि कंपनी में कथित तौर पर घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को नहीं दी थी। और जून 2026 में पुणे के तलेगांव एमआईडीसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक की घटना में 2 लोगों की मौत हुई और 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। यानी सवाल सिर्फ एक कंपनी या एक हादसे का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इन एमआईडीसी क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों की निगरानी कितनी गंभीरता से हो रही है। क्या कंपनियों में समय समय पर सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन हो रहे हैं? क्या गैस लीकेज, आग या केमिकल एक्सपोजर जैसी आपात स्थितियों में निपटान के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव गियर और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम वास्तव में काम करने की स्थिति में हैं या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी कंपनी में पहले भी कोई दुर्घटना हो चुकी है तो उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है? इन सवालों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सितंबर 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोईसर एमआईडीसी में गैस लीक से जुड़े मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एमआईडीसी इकाइयों में पीरियोडिक इंस्पेक्शन और गैस लीक रोकने के उपाय पर जवाब मांगा था। यानी सुरक्षा को लेकर सवाल पहले भी उठ चुके हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अलग अलग एमआईडीसी में गैस लीक और ब्लास्ट जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही तो सवाल सिर्फ कंपनी की लापरवाही का नहीं रहता। सवाल बनता है, क्या सेफ्टी रूल्स सिर्फ कागज़ों पर हैं? क्या इंस्पेक्शन सिर्फ हादसे के बाद होता है? और क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार किए बिना कंपनियों में सुरक्षा व्यवस्था की जाँच होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी एमआईडीसी की पहचान सिर्फ वहाँ चलने वाली फैक्ट्रियों और होने वाले उत्पादन से नहीं होती। वहाँ काम करने वाले हज़ारों कर्मचारियों की सुरक्षा भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महाड़ और बोईसर की ये दो ताज़ा घटनाएं एक बार फिर से हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एमआईडीसी में कंपनी आज सुरक्षा प्रिकॉशंस ले पा रही है या फिर नहीं। अब ज़रूरत है इन हादसों की निष्पक्ष जाँच हो, जिम्मेदारी तय हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षा नियमों का पालन हादसा होने के बाद नहीं बल्कि हादसा होने से पहले होना चाहिए।